जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, हमारे जो संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वह स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। साक्ष्य जो स्रोत होते हैं, तो मैंने लिखा है जैसे कि संविधान के प्रमुख स्रोत। हमारे भारतीय संविधान में कुछ स्रोत लिए गए हैं, ठीक, साक्ष्य लिए गए हैं। तो इसमें जैसे में देखा जाए कि आपको बता दें, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था या प्रणाली ली गई है। कनाडा से जैसे देखिए हमारे संविधान में, देखिए किसी भी देश का संविधान आप पढ़ेंगे तो वह इधर से उधर किया गया है, साक्ष्य लिया गया। वह पहले कहीं ना कहीं किसी संविधान के थ्रू किसी देश में था, तब जाकर हमारे संविधान में यह लिया गया है। जिससे में भारत की जो शून्य काल है, शून्य काल, वो भारत की देन है, यह भी जान जाइए। जो शून्य काल है ना आपका, जो 12 बज के ऐसे लिखा जाता है, ये शून्य जो काल है ना, यह भारत की देन है। तो इसी प्रकार संविधान में हमारे साक्ष्य जो स्रोत लिए गए हैं, लगभग 8-9 देश कंट्री है जहां से हम लोग स्रोत को लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह हमारे भाग 3 में अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इसका प्रावधान है, वह हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया? तो विधियों के समान, ठीक। तो क्या है अमेरिका से? देखिए यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, जो कानून होंगे, कानून से बढ़कर कोई नहीं, पहली बात। तो यह जो स्रोत लिया गया है ना, यह विधियों के समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपका भाग 18 में आपातकाल है। आर्टिकल 352 से 360 तक प्रावधान। तो 352 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। 352, 356 में तो राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में तो वित्तीय आपातकाल। और यही मैं बात कर रहा हूं कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यह यूएसए से लिया गया है। देखिए, यदि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो भारत में सबसे अधिक प्रभावित जो कि यही करता है, 360 वाला। तो मूल अधिकार भाग 3 12 से 35। उद्देशिका का विचार भी आपके यूएसए संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से
उद्देशिका का विचार। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में, राष्ट्रपति की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 का जो प्रयोग किया जाता है तो वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह एग्जाम में बना है। ठीक, तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या हो गया, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, मूल अधिकार 12 से 35 भाग 3, जिसे हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। विधियों के समान संरक्षण तो अमेरिका के संविधान से, उद्देशिका का विचार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में, यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप अमेरिका के संविधान से इतना याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत, इतना से आपका काम चल जाएगा। आइए देखते हो ब्रिटेन से। ठीक, अगला स्रोत ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं ये पहले से आपको रटवा देंगे ताकि आपका काम चले। बीच बीच में इसको देखते रहना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि जितनी बार इसको देखोगे, रिवीजन करोगे, उतनी ही बार जो है कि आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इतने सारे मटेरियल है, फैक्चुअल जो पार्ट है वह एक बार में तो याद नहीं होंगे, कुछ है, कुछ इसमें से याद हो जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो विधियों के समान संरक्षण या विधि का शासन, समझ रहे हैं, विधियों के समान, कानून, विधि मतलब कानून, कानून के समान संरक्षण, सॉरी, विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सभी बराबर हैं। यह हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं कि मूल अधिकार में भाग जो 14 से 18 तक जो प्रावधान है उसमें आता है भाग 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, तो ये वही बात है आर्टिकल 14 में बात की गई है। आर्टिकल 14 में ही विधि के समक्ष समता या समानता, तो यह जो स्रोत लिया गया है भारतीय संविधान में, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये पहली बात। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, फेडरेशन, फेडरेशन शासन जो व्यवस्था है यह ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, विधि बनाने की कानून की प्रक्रिया क्या होगी, कोई कानून होगा तो या तो लोकसभा लाएगी या तो राज्यसभा लाएगा, राज्यसभा से पारित होगा तो लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह जो है कि कानून बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है कानून बनाने की प्रक्रिया, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। भाग 2 हम लोग पढ़ते हैं, भाग 2 जो कि आपका नागरिकता का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक प्रावधान है वह नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। जैसे
अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और ब्रिटेन में एकल नागरिकता, भारत में भी एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता हम किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये भारत है और ये राज्य आपका यूपी है। तो भारत तो एक देश है, यहाँ की नागरिकता तो हमें समझ में आती है कि नहीं, हमें भारत का नागरिकता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यूपी उसके अंदर में आता है, तो स्टेट की नागरिकता भारत में इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अमेरिका में आप अमेरिका देश के तो नागरिक हैं ही, उसके अंतर्गत जो राज्य है वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी है। यदि उसके अंदर राज्य है तो उस राज्य के भी आपको नागरिकता का दस्तावेज होना चाहिए। तो वह दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक, नागरिकता हो गया आपका। विधि के निर्माण की प्रक्रिया मैंने बताया आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर जो है कि कानून को बनाते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो देखिए, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, यह बंधुता देखिए प्रस्तावना में कहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये ध्यान देना कहाँ पे बात कर रहा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात करता है तो फ्रांस। अब इसको याद कैसे करेंगे? फंस गया सीएम, फंस गया सीएम क्या देकर? स्वतंत्रता देकर और समान कर कर और बंधुता बनाकर। तो फंस गया सीएम फ्रांस, प्रस्तावना में फंस गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा, फ्रीडम और समानता, इक्वल। सीएम जो कि फ्रांस फंस गया, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से तो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये लिया गया है, हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना क्या है? हमारी प्रस्तावना का प्रारंभ कहां से होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यह हमारे संविधान में रूस से लिया गया है। कहां से? तो रूस से लिया गया है। क्या क्या? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
उसके समस्त नागरिकों को अवसर प्राप्त कराने के लिए उसमें दृढ़ संकल्प होकर। तो कुछ इस प्रकार की हमारी प्रस्तावना है। तो रूस से क्या लिया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। लेकिन फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो ये आपका हो गया। और रूस से और क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। देखिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को 10 जोड़े गए। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसके अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य होगा। तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना भी आपके रूस से ही लिया गया है। ये हो गया आपका रूस। आइए जापान से देखते हैं। जापान से विधि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। तो जापान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। आर्टिकल 21 में यह बताया गया है कि विधि द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया लागू होगी उसका प्रक्रिया क्या है, विधि को लागू करने की प्रक्रिया क्या है। जबकि हमने देखा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन विधि को कैसे लागू किया जाए ये जापान से लिया गया है। ठीक। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत ही जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 का ही प्रयोग किया जाता है। भाग 20 में इसका प्रावधान है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन यही ज्यादा आपसे पूछता है, PYQ का लेना। जो स्टार पॉइंट है यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 का प्रयोग किया जाता है। भाग 20 में इसका प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वह भी आपके अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है। रूस हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया। अब बचा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची है ना, आपका केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची आपका 7 होगी, केंद्र राज्य 7 होगी, कंफर्म नहीं है। तो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 3 आपकी अनुसूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति आपको राज्य को है, राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति आपको
केंद्र सरकार को है। तो देखिए, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते मिलकर, लेकिन विशेष परिस्थिति के समय वह कानून बनाया गया कानून जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। परिस्थिति के हिसाब से उस पर दोनों कानून तो बनाएंगे दोनों, लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो वह केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगी। यह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके विशेषता हम लोग देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जैसे मैंने बताया था आपको, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का विचार या उद्देशिका का विचार वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों में जो संयुक्त बैठक होती है, कोई बिल पास नहीं होता है, तो उस पर क्या होगा, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए वह संयुक्त अधिवेशन बुलाएगी। लोकसभा और राज्यसभा, और इधर राष्ट्रपति का रहेगा, उसमें बैठक होगी। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यह भी एग्जाम में आया है कि यदि मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, 108 अनुच्छेद का प्रयोग करता है। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो केवल करेगा तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ये बात आपको समझ में आई। केंद्र राज्य संबंध, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए मैं आपको हर एक चीज जो कि बताता जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि जो है कि संविधान के स्रोत आपसे एग्जाम में फंसे तो आप न मार पाए। जो जानकारी थोड़े से है वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं।